नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना थोड़ा बहुत समय जरूर निकालते होंगे स्टडी का। एग्जाम से पहले दिक्कत नहीं होगी। हम चाहे कितनी तैयारी कर लें, एग्जाम से पहले जरूर हमें लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है। लेकिन कंपटीशन में होना ये बहुत बड़ी चीज होती है, और कंपटीशन में हम जब ही रह सकते हैं जब हम थोड़ा बहुत समय जरूर निकालें। सिलेक्शन हो या ना होना एक बड़ी चीज है, लेकिन अपनी तैयारी रखो। थोड़ी बहुत तैयारी रोजाना जरूर करो। कभी कभार गैप जरूर होता, कभी त्योहार का टाइम, कभी हमें जाना भी पड़ता, कुछ काम लग जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करो कि सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा दिन, 4 दिन 5 दिन, अपना पढ़ाई का थोड़ा बहुत समय जरूर निकालो। तो शुरू करते हैं। आज हम थॉमस हार्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल स्टडी करें, टेस्ट ऑफ द डेविल। पहले एक एमसीक्यू, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बीच में मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज जॉन डर्वीफील्ड लर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल टेस्ट ऑफ द डेविलिस। टेस्ट ऑफ द डेविलिस में जो जॉन डर्वीफील्ड है उसे क्या पता लगता है शुरुआत में ही? दैट ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब खो दी है। दैट ही कम्स फ्रॉम एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो काफी संपन्न परिवार, अरिस्टोक्रेटिक एक संपन्न परिवार से आया है। थर्ड, ही वॉन द लॉटरी, उसने लॉटरी जीती है, या फिर वो एक प्रिंस है। तो शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ द डेविलिस, मैं आपको पूरी समरी बतलाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट भी रख लेना। टेस्ट ऑफ द डेविलिस, इसका पूरा नाम है टेस ऑफ द डेविलिस, अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। पहले जरा नाम को देखते हैं, टेस ऑफ द डेविलिस। डेविलिस की टेस, ये जो एस है ना, डेविलिस, ये सरनेम है। जैसे सरनेम होता है जब पूरे परिवार की बात होती है तो हम एस लगा देते हैं, जैसे सिंह का सिंग्स। तो डेविलिस है। डेवर वैली एक परिवार है जो इंग्लैंड का काफी रसूखदार, एक तरह से प्रभावशाली परिवार था। अब जैसा होता आया है, कुछ लोग तो बहुत ही रसूखदार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं परिवार के लोग जो बहुत ही गरीब होते हैं। ऐसा ही एक डेवर वेलिस का जो है गरीब, बहुत ही दूर का रिश्तेदार है, जो परिवार है बहुत ही गरीब, और उस परिवार की है टेस। टेस इस रसूखदार परिवार की एक सदस्य है जो बहुत ही गरीब है। अब प्योर वुमेन, टेस को कहा गया है एक प्योर वुमेन, फेथफुली प्रेजेंटेड, जिसको फेथफुली पेश किया गया है। ये जो डेविलिस है, इसके बारे में कहानी में आपको बीच में पता लग जाएगा। जब टेस्ट ऑफ द डेविलिस पब्लिश हुई थी तो काफी इसको जो था क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि उसमें काफी ओपननेस थी, तो सेंसरशिप से इसे गुजरना पड़ा। सेंसरशिप के बाद में 1891 में ये सीरियली पब्लिश हुई, और बाद में बुक फॉर्मेट में 1892। ईयर वाइज मोटे मोटे ध्यान रखना। अब 1891 ध्यान रखें, 1892 बस ध्यान रखो कि आसपास था 1891, बस इतना ध्यान रखो। और जरूरी नहीं ये पूछा भी जाए। जो उस समय के विक्टोरियन मोरल्स थे, विक्टोरियन एज में जो नैतिकता की बात थी, उसको काफी क्रिटिसाइज करा गया कि भाई ये सही जो माना जा रहा है जरूरी नहीं ये सही है। जो पादरी वर्ग है जो हमेशा कहता है ये अच्छा है, ये पाप मत करो, ये मत करो, और खुद सबसे ज्यादा बुरे पाप वो लोग करते थे। तो इस नॉवल में टेस्ट ऑफ द डेविल्स में जो ये पादरी वर्ग है, चर्च के लोग, उनको क्रिटिसाइज करा गया। जो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो मॉरल्स है, नियम है, उनको काफी क्रिटिसाइज करा गया कि जो समाज सोच रहा है कि ये चीज है, क्या ये पूरी तरीके से गलत है, तो इसको क्रिटिसाइज करा गया। हम बात करेंगे, थॉमस हार्डी ने 2 नॉवल लिखे थे, टेस्ट ऑफ द डेविलिस और जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर को तो खासकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था इसकी ओपननेस के लिए, और इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया कि थॉमस हार्डी ने जूड द ऑब्सक्योर के बाद में नॉवल लिखना बंद कर दिया। उन्होंने बाद में पोएट्री लिखना शुरू करा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे करेक्टर देखते हैं। टेस का पूरा नाम है टेस डर्बीफील्ड। डर्बीफील्ड ये इसका सरनेम है। टेस का जो हस्बैंड है उसका नाम है एंजल, एंजल क्लेयर। अब नाम से ध्यान रखना, एंजल, एंजल अच्छा नेम है, देवदूत, तो ध्यान रखना एंजल इसका हस्बैंड का नाम है। एलिस डर्बेविले, ये जो रसूखदार परिवार था उसी का बिगड़ेला लड़का एलिस, ये विलन है। तो ये नाम थोड़े से सेम से हो रहे हैं। एलिस विलन है, इसका ये मर्डर कर देगी टेस। टेस एलिस का मर्डर करेगी। अब्राहम डर्बीफील्ड, देखो डर्बीफील्ड, डर्बीफील्ड ये भाई है टेस का। इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जॉन डर्बीफील्ड और जॉन डर्बीफील्ड, देखो ये जॉन जो है ये है मदर टेस की, और जॉन डर्बीफील्ड ये है फादर टेस का। लीजा लू डर्बीफील्ड, देखो डर्बीफील्ड है, ये सिस्टर है टेस की, छोटी सिस्टर है। इसके बारे में नॉवल के आखिर में आपको पता चलेगा, लीजा लू डर्बीफील्ड का। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। टेस के फादर जो है जॉन डर्बीफील्ड, जब वो एक बार जा रहे होते हैं तो उसे एक चर्च का पार्सन मिलता है, पादरी समझ लो, पादरी मिलता है। वो कहता है रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो जॉन? मैं तुम्हारे परिवार की कुंडली देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि तुम्हारा कनेक्शन तो बड़े रसूखदार परिवार, इंग्लैंड के रसूखदार जो परिवार है डर्विलिस, उनसे मिलता जुलता है। तुम्हारा परिवार तो डर्विलिस से
जो है संबंधित है, और तुम्हारे रगों में तो इतना जो है बड़े परिवार का खून दौड़ रहा, वो इतना अमीर परिवार है और तुम इतने गरीब। तो यहाँ पे जो जॉन डर्वेविलिस है, जॉन डर्बीफील्ड है, टेस के फादर, उनके दिमाग में विचार आता है कि मेरे परिवार के कुछ लोग इतने रसूखदार हैं, जो डर्विलिस है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे कुछ मदद मदद मांगूंगा, वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे, बहुत अमीर हैं, या मुझे कुछ सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। बहरहाल वो घर पहुंचते हैं। यहाँ पे गांव में प्रिपरेशन चल रही है एक समारोह की, मे डांस। मई का महीना इंग्लैंड में बहुत अच्छा माना जाता है, ना गर्मी पड़ती है ना सर्दी, तो समारोह चल रहा है। यहाँ पर नरेटर जो है वो एक कोटेशन कहता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखो थोड़ा सा। द फॉरेस्ट हैव डिपार्टेड, खत्म, जंगल खत्म हो चुके हैं, मीन्स पुराने जंगल खत्म हो चुके हैं, बट सम ओल्ड कस्टम्स, लेकिन जो पुराने रीति रिवाज हैं, शेड्स रिमेन, उनकी छांव अभी भी है, जो पुराने रीति रिवाज हैं वो अपने छांव के रूप में अभी भी हैं। मैनी हाउएवर लिंगर ओनली इन मेटाफ्राइज और डिस्गाइज फॉर्म, कई एक सारे रिवाज अब जो है डिस्गाइज फॉर्म, छिपे हुए रूप में अस्तित्व में। तो जो समारोह चल रहा है उसके ऊपर ये एक तरह से बात कही है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। यहाँ पे मे डांस का समारोह चल रहा है, सब लोग इकट्ठा आसपास से। यहाँ पे टेस की मुलाकात होती है एंजल क्लेयर, जो उसका फ्यूचर हस्बैंड है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। बस यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम देखती है, दोनों देखते हैं और दोनों एक दूसरा डांस भी नहीं कर सकते, क्योंकि एंजल थोड़ा शाही किस्म का है। बहरहाल खत्म हो जाता है मे डांस का समारोह। टेस और उसका भाई अब्राहम, जो है, ये पूरा परिवार गरीब है। इनकी आजीविका का साधन था कि शहद जो थे पास के टाउन में बेचा करते थे, और लेकर कैसे आते थे, एक घोड़ा गाड़ी थी बग्गी वाली, उस पे लेकर जाते थे। तो दोनों भाई बहन जो होते हैं, टेस और उसका भाई अब्राहम, घोड़ा गाड़ी जो है, घोड़े का नाम है प्रिंस, एग्जाम में पूछा गया था। घोड़ा गाड़ी में जा रहे होते हैं, प्रिंस का पैर, घोड़े का पैर जो है वो गड्ढे में पड़ जाता है और प्रिंस की डेथ हो जाती है। एग्जाम में पूछा गया था कि टेस जब जा रही होती है शहद लेकर, तो घोड़े की डेथ हो जाती है, घोड़े का नाम क्या था, प्रिंस। घोड़े का डेथ होने का मतलब क्या है, उनकी आजीविका का साधन खत्म होना, क्योंकि शहद तो होगा लेकिन बेचने कैसे जाएंगे, घोड़ा गाड़ी तो जरूरी है, दूर है शहर। तो यहां पर अब टेस मजबूर हो जाती है कि वो अपने फादर की बात माने, और फादर के साथ में जो रसूखदार परिवार है डेवरविले, उनसे मिलने जाती है कि वो लोग फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे टेस जो है और उसके फादर जब जाते हैं, तो टेस की मुलाकात होती है बिगड़ेले लड़के एलिस डर्वेविले से। ये बिगड़ेला लड़का है, विलन है, इससे मुलाकात होती है। एलिस जो है थोड़ा अलग नेचर का है, टेस को देखता है और उसके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है, उसको सिड्यूस करना चाहता है, कभी नोच लेता है, कभी कुछ करने की कोशिश करता है। टेस को ये सब पसंद नहीं आता। अब टेस जो होती है काम करने लगती है डेरवेलिस के परिवार में, रसूखदार परिवार में। यहाँ पर कुछ और नौकरियां नहीं भी काम करती थी। एक बार टेस का आर्गुमेंट हो जाता है कुछ दूसरी लेडीज से। यहाँ पर एलिस आता है, जो बिगड़ेला लड़का है वो आता है और टेस को सपोर्ट करता है। टेस को तो कुछ पता नहीं एलिस कैसा है, हालांकि उसे पसंद नहीं है एलिस, लेकिन एलिस यहाँ पे सपोर्ट करता है और टेस को ले आता है। यहाँ पे एक औरत कहती है एलिस के, टेस के जाने के बाद में, टेस जिसके साथ गई है वो बहुत ही खराब व्यक्ति है, और ये ऐसे ही है जैसे कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। मीन्स वो यहाँ से सोचे कि हमारे से जो था एक आर्गुमेंट चल रहा था और अब वो ठीक है, वो जिसके साथ में गई वो तो बहुत ही बुरा व्यक्ति है। तो यहाँ पे वो लेडी कहती है, गॉटन आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन से बाहर चली गई वो, एंड इनटू द फायर, और फायर में गिर गई है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये ऐसे ही है टेस के लिए। अब टेस एलिस के साथ में जा रही होती है। यहाँ पे टेस जो होता है फिर अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करता है, फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, सिड्यूस करता है। टेस को पसंद नहीं आता, और टेस इतनी ज्यादा नाराज होती है, वो एक चीज कहती है, आई विश, काश, आई हैड नेवर बीन बॉर्न, मैं काश कभी पैदा ही नहीं होती, देयर और एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी मैं कहीं पैदा ही नहीं होती, वो इस तरह से कहती है। यहाँ पे एलिस जो होता है थोड़ा बहकाने की कोशिश करता है, वो कहता है, आई वॉज बॉर्न बैड, मेरा जन्म एक खराब तौर पे हुआ, मैं पैदाइशी बहुत ही खराब था। लिव्ड बैड लाइफ, एक खराब जीवन मैंने व्यतीत करा है। एंड शैल डाई बैड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और शायद खराब परिस्थिति में ही मेरी डेथ हो। बट अपॉन माई लॉस साउल, लेकिन मैं पक्का यकीन के साथ कहता हूं, आई विल नॉट बी बैड, मैं तुम्हारे प्रति जो है दोबारा से कभी खराब नहीं होऊंगा, तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तो सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है टेस के। तो ये एलिस जो है ये इस तरह से बहकाता है। बहरहाल टेस उसे पसंद नहीं करती है। टेस जा रही होती है, बग्गी में बैठे होते हैं दोनों, टेस की जो है वो सो जाती है। अब यहाँ पे जो एलिस है, जो विलन है, वो टेस के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता है। अब यहाँ से टेस की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। टेस को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब वो अपने गांव जो है, गांव का नाम है मार्लोट, ध्यान रखना,
अपने गांव पहुंचती है और अपनी मदर से मिलती है। मदर को काफी कुछ कहती है। मदर, जब मैं शहर गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं चेतावनी दी कि आदमियों से दूर रहो, आदमी कैसे होते हैं मुझे नहीं पता था, अगर बता देती तो मैं, ये सब जो कुछ हुआ है वो शायद मेरे साथ में नहीं होता। तो अपनी मदर से वो रोते हुए कहती है, और मदर भी दुखी होती है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया उनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट कोटेशन कहती है टेस अपनी मदर से, वाई डेंट यू टेल मी, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, देयर वॉज डेंजर इन मैन फॉक, मैन फॉक जो आदमी है उनसे खतरा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आदमियों से खतरा है, वाई डेंट यू वार्न मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मदर। मदर वो भी दुखी हो जाती है क्योंकि टेस जो है प्रेग्नेंट है। बहरहाल टेस का बेबी होता है, और जब टेस का बेबी होता है तो चर्च के लोग उसका नामकरण बैप्टाइज भी नहीं करते क्योंकि शादी हुई नहीं है टेस की। बहरहाल टेस खुद ही जो होता है बाइबल लेकर उसका नामकरण करती है और बच्चे का नाम रखती है सौरो। ध्यान रखना बच्चे का नाम है सौरो। सौरो जब पैदा हुआ था बहुत ही कमजोर था और कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। अब उसे दफनाना है। अब चर्च के जो पादरी लोग हैं वो दफनाने भी नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है कि शादी हुई नहीं है। बहरहाल टेस जो होती है किसी तरीके से उन्हें कन्विंस करती है कि भाई इसे दफना दो, बच्चे की कोई कमी नहीं है और मैंने इसका नामकरण करा था। बहरहाल उसे सौरों को दफना दिया जाता है। टेस गांव से चली आती है क्योंकि उसके साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ, सबको आसपास पता है, गांव छोड़कर चली आती है और एक दूसरी जगह पहुंचती है और डेयरी जो है, डेयरी में काम करने लगती है। वहां पर कई सारी भैंसें थी, कई सारी लेडीज काम करती थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बहुत ही अच्छे व्यक्ति एंजल क्लियर से, जिससे उसकी शादी भी होगी। एंजल नाम ही ध्यान रखना, एंजल देवदूत, इससे मुलाकात होती है। एंजल एक पादरी का लड़का है। एंजल जो है उसे पसंद नहीं है जो कुछ चर्च में बताया जाता है, चर्च का करप्शन उसे पसंद नहीं है, वो एक तरह से चर्च से जुड़ना नहीं चाहता। एंजल चाहता है कि भविष्य में वो अपनी एक डेयरी खोले और यहाँ पर डेयरी पर आता है कैसे काम कराया जाता है, तो यहाँ पे सीखने आता है। यहाँ पे एंजल की मुलाकात होती है टेस से, दोनों करीब आते हैं और एंजल टेस से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टेस भी तैयार हो जाती है लेकिन टेस जो है परेशान है। वो अपने पास्ट के बारे में कि कैसे उसका बेबी हुआ था कैसे बताए। अपनी मदर को लेटर लिखती है, पूछती है अपनी मदर से, मदर क्या मैं बता दूं, तो मदर कहती है मत बताना, अगर तुमने बताया तो हो सकता है वो तुम्हें छोड़ दे। बहरहाल टेस को समझ में नहीं आता, वो सोचती है कि मैं एक लेटर लिखूंगी अपने होने वाले हस्बैंड के नाम और वो उसे पढ़ लेगा। अगर उसे लगेगा कि मैंने मेरी गलती कुछ नहीं है इसमें, अगर वो क्षमा कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जो इसका होने वाला हस्बैंड है एंजल, वो इस लेटर को पढ़ता ही नहीं है। दोनों की शादी हो जाती है, फर्स्ट नाइट होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो था एंजल वो अपने बारे में बताता है कि एक बार मेरा एक लड़की से अफेयर चला था, अब तुम बताओ। अब एल जो टेस है वो भी कहती है भाई जैसे इसने बताया मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पे वो अपनी एक रियलिटी बताती है कि कैसे जो था एक व्यक्ति एलिस था, उसने उसे सिड्यूस करा और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका एक बेबी हुआ जो खत्म हो गया। जब उसके हस्बैंड को एंजल को पता लगता है वो उस पर गुस्सा होता है और इतना ज्यादा गुस्सा होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट कोटेशन कहता है एंजल अपनी वाइफ से टेस से, यू आर मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, तुम्हारे साथ जो पाप हुआ है उस तुमने जो पाप करा है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे साथ पाप हुआ है। देखो कंपैरेटिव डिग्री है, मोर सिंड, तुम्हारे साथ पाप ज्यादा हुआ है, जो तुमने पाप करा है उससे कहीं ज्यादा पाप तुम्हारे साथ हुआ है। दैट आई एडमिट, मैं एडमिट करता हूं तुम्हारे साथ पाप जो तुमने किया उससे कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। वो ये मानता है कि तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती रही है। बहरहाल यहाँ पे एंजल क्लियर है, वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान है, उसे नींद भी नहीं आती और जब नींद आती है तो उसको दिक्कत हो जाती है नींद में चलने की, स्लीप वॉकिंग, सोमनैम्बुलिज्म, नींद में चलने की दिक्कत हो जाती है। वो अपनी वाइफ को उठाता है टेस को और घर के बाहर ही पास में ही एक कब्रिस्तान था वहां पे लेकर चलने लगता है। टेस जग जाती है, डर जाती है, कहाँ ले आ रहा है मुझे, एक ताबूत पड़ा होता है खाली उसमें रख देता है। बहरहाल टेस जो होती है वो उठती है, उसे पता उसका हस्बैंड यहाँ पे जो है सोया हुआ है, उसे कुछ नहीं पता, उसे पकड़ के वापस लेकर आती है और उसे बिस्तर पर लिटाल देती है। अगले दिन एंजल उठता है, उसे कुछ नहीं पता रात में क्या हुआ। एंजल कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगा और मैंने मन बना लिया कि मैं ब्राजील जाके रहूं। हालांकि वो एक चीज कहता है कि मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, तुम अच्छी हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अब। तो यहाँ पे वो मान रहा है कि वो उसकी वाइफ ठीक है, अच्छी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और ब्राजील जाने का मन बना लेता है। यहाँ पे टेस भी चली आती है और टेस जो है वो अलग काम कुछ करने लगती है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। यहाँ पर टेस जब एक बार वापस आ रही होती है तो देखती है कि भीड़ काफी है सड़क के किनारे और एक पादरी जो है चर्च का आदमी वो उपदेश दे रहा है।
अब वो देखती कौन उपदेश दे रहा है, तो ये कोई और नहीं, वही बिगड़ेला नवाब था, एलिस डेरविली, जिसने जो था उसके साथ गलत करा था। एलिस ये अब चर्च का पादरी बन चुका है, चर्च का आदमी बन चुका है, और अब लोगों की सेवा करता है, उनको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे पाप दूर कर दूंगा, बस तुम मेरी बात मानो। अब ये एलिस पहचान जाता है, टेस को दोबारा से, इसके अंदर का राक्षस जाग जाता है और दोबारा से एलिस को, जो है टेस को सिड्यूस करने की कोशिश करता है एलिस। और एलिस कहता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ में तुमने पाप करा, मैं तुम्हारे पापों को दोबारा से क्षमा करवा दूंगा। यहाँ पे टेस को रियलिटी पता है, वो उससे बिल्कुल संपर्क नहीं रखना चाहती, लेकिन एलिस उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ टेस के परिवार के साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। जो टेस के फादर थे जॉन, उनकी डेथ हो जाती है, घर भी टूट जाता है। तो यहाँ पे एलिस आता है और कहता है कि तुम्हारे जो परिवार है उसको मैं पूरी छत दूंगा, घर दूंगा, पैसे भी दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। अब टेस को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो उसे पता है ये बेकार का व्यक्ति है, और वैसे भी उसका हस्बैंड जो है वो अभी जिंदा है, कैसे वो शादी कर लेगी। अब मजबूरी भी है क्योंकि उसके परिवार पास में खाने पीने के लिए कुछ है भी नहीं। बहरहाल यहाँ पर जो है एंजल जो है वो ब्राजील से आ जाता है, वो कोशिश करता है कि अपनी वाइफ को ढूंढे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी वाइफ जो है गलत नहीं थी। यहाँ पे जो बिगड़ेला नवाब है एलिस, ये किसी तरह से टेस को यकीन दिला देता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है एंजल, उसकी डेथ हो गई ब्राजील में। अब टेस जो है वो तो मजबूर है, टेस सोचती है चलो ठीक है कुछ पैसे मिलेंगे जो भी है, थोड़ा सोचती है चलो शायद मैं इससे शादी कर लूं, मेरे हस्बैंड की तो डेथ हुई, इससे शादी कर लेती हूँ एलिस से, शायद बदल गया होगा। यहाँ पर उसका हस्बैंड एंजल क्लियर आ जाता है, और टेस जब देखती है तो चौंक जाती है, वो काफी खुश होती है, लेकिन बाद में उसे गुस्सा आता है, एंजल चला जाता है। बाद में जो होता है, टेस अपने जो दूसरा व्यक्ति है बिगड़ेला नवाब एलिस, उससे मिलती है। टेस एलिस से मिलती है बिगड़ेले नवाब से, और कहती है तुमने मुझसे कहा था मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तुमने झूठ क्यों बोला। एलिस कहता है मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था। बोले पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया और आज भी तुम धोखा देकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाह रहे हो। दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, और टेस यहाँ पर जो है एलिस के चाकू मार देती है, हार्ट में चाकू मार के उसको मर्डर कर देती है। टेस को पता है अब उसने मर्डर कर दिया है, और मर्डर करने का मतलब है टेस को फांसी की सजा होगी। तो यहाँ पे टेस अपने हस्बैंड से मिलती है, उससे गले मिलती है, उसका हस्बैंड उसे माफ कर देता है, उसे भी पता है कि एलिस कैसा एक बिगड़ेला लड़का था। यहाँ पे टेस कहती है देखो मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं चाहती हूँ तुम मेरी छोटी सिस्टर लीजा लू से शादी कर लो। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम मेरी सिस्टर लीजा लू से शादी कर लेना जब मुझे फांसी हो जाए। यहाँ पे एक लास्ट में कोटेशन है जो स्पीकर कहता है, नरेटर कहता है, कहानी सुनाने वाला, जस्टिस वॉज डन, न्याय कर दिया गया। अब जस्टिस से मतलब क्या है, कहने का मतलब है टेस को फांसी दे दी गई। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स, ध्यान रखना ये वर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स मींस अमर, वो जो है एक तरह से आत्मा, आत्मा के जो प्रेसिडेंट है, मींस नरक के जो प्रेसिडेंट है, आत्माओं के जो प्रेसिडेंट है, इन एस्केलियन फ्रेज, ये ग्रीक गॉड है फ्रेज है, उसमें लिखा हुआ है हैज एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। जो आत्माओं के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना खेल खत्म कर दिया टेस के साथ में, जो टेस के साथ खेल कर रहे थे वो उन्होंने खत्म कर दिया है, मींस टेस की अब डेथ हो गई है। एंड द डरवेले नाइट्स, और जो डरवेले जो रसूखदार परिवार था उसके जो नाइट्स हैं शूरवीर, और जो डेम्स हैं लेडीज हैं, स्लेप्ट ऑन, वो अपनी टूम्स कब्र में सो गए हैं। तो टेस भी जो है अब अपनी कब्र में सो गई है। यहाँ पर जस्टिस वॉज डन मीन्स टेस को फांसी की सजा दे दी गई है, और बताया गया नहीं है लेकिन एंजल जो है शायद अब शादी कर लेगा उसकी छोटी सिस्टर टेस से, की छोटी सिस्टर लीजा लू से। इसी के साथ में ये नॉवल खत्म होता है। अब यहाँ पे दो एमसीक्यू है। पहला था जो मैंने शुरुआत में बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज जॉन डर्बीफील्ड, जो जॉन डर्बीफील्ड है टेस का फादर, उसे नॉवल की शुरुआत में क्या पता लगता है, दैट ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, उसकी जॉब खत्म हो गई है। दैट ही कम्स फ्रॉम एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो काफी रसूखदार परिवार से आया है, ये सही है आंसर। उसे पता लगता है कि उसका संबंध एक काफी अरिस्टोक्रेटिक रसूखदार परिवार, एक काफी अमीर परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच टाउन डिड टेस ग्रो अप, टेस जो है उसका कौन से टाउन में ग्रो अप हुई थी। जो ज्यादातर कहानी है वो शुरुआती कहानी कौन से टाउन में है, कहां पे उसकी परवरिश हुई थी, किंग्सबेयर, ट्रांसट्रेज, सैंडबर्न या मार्लॉट। ध्यान रखिएगा मार्लॉट, मार्लॉट इसका सही आंसर है।
इसी के साथ में स्टूडेंट्स उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।